आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। कल मैंने आपको इसके फार्मूलेज लिखवाए थे और कहा था कि आपको याद करने हैं। उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, 2 दिनों में कराऊंगा एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है इसका, आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये 3 चीज दी गई है। साइन ए, सेक ए और टेन ए, आपको इन तीनों को कॉट में चेंज करना है, कैसे भी करके कॉट आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन को लिखते हैं। मैंने आपको बताया था साइन क्या होता है, 1/कोसेक ए, और मैंने आपको इस सर्वसमीकरण लिखवाई थी, सर्वसमीकरण नंबर 3। इसमें क्या लिखवाया था कि कोसेक ए बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब जो आपका साइन ए है वो किसके बराबर आ गया, 1/, इसकी जगह में इसको लिख देंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी जो साइन था वो लास्ट में आकर किसमें चेंज हो गया, कॉट में चेंज। ठीक है, और किसको चेंज करेंगे हम, सेक को। देखिए, सेक को हमको टेन के कॉट की में लाना है, तो सबसे पहले हम सर्वसमीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था, लिखवाया है कि सेक ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इसका √। अब टेन तो आ गया, लेकिन लाना क्या है एक्चुअल में हमें, कॉट। तो मैंने आपको बताया था और लिखवाया भी वहां पर कि टेन हम लिखते हैं 1/कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, √। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर ए। 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस, इधर कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 एकम 1। यहाँ छोड़ दो या एक स्टेप ऐसा लिख लो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस पर अंडर चढ़ा दिया और इधर स्क्वायर से अंडर कट गया। मैंने आपको बताया वर्गमूल के अंदर वर्ग होता है तो वर्ग खत्म हो जाता है, केवल क्या बच जाती है, संख्या बच जाती है। तो क्या आ गया, कॉट ए। ठीक है, अब टेन ए, इस टेन ए को हमें किस में चेंज करना है, कॉट ए में। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया भी आपको कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो टेन किस में चेंज हो गया, 1/कॉट ए में चेंज हो गया। इस तरीके से हमने तीनों फंक्शनों को किस में चेंज कर दिया, कॉट में चेंज कर। ठीक है, ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसमें आपको सेक लाना है सब में, यानी साइन हो तब भी सेक लाना है, कॉस हो तब भी सेक लाना है, टेन हो तब भी सेक लाना है, कॉट हो तब भी सेक लाना है, कोसेक हो तब भी सेक लाना है। तो देखिए हम कैसे लाएंगे सेकंड क्वेश्चन। हमको सबसे पहले लेना है साइन ए। सबसे पहले हम इस साइन को चेंज करेंगे कॉस में। तो मैंने आपको सर्वसमीकरण 1 में लिखवाया है कि साइन ए बराबर होता है किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कौन सी सर्वसमीकरण है, सर्वसमीकरण 1, कल लिखवाई थी मैंने आपको। अब देखिए √, यहाँ लिख दिया हमने 1/1, और कॉस तो मैंने लिखवाया था सेक का उल्टा होता है, तो 1/सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम सेक स्क्वायर ए। जब 1 से भाग करोगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को भाग करेंगे 1, 1 एकम 1। अब वही तरीका, ऊपर वाले को हमने अलग लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कितना आ गया, सेक ए। यानी जो साइन थी वो तो किस में चेंज हो गई, सेक में चेंज हो गई। अब देखिए यहीं से हम कॉस ले लेते हैं। कॉस तो बहुत सिंपल है,
कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो कॉस ए कितना आ गया? 1/सेक। अब तीसरा क्या लाना है हमको? टेन। अब यहां से निकालेंगे टेन ए। तो टेन ए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, साइन ए बटे कॉस ए। ये रहा साइन ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए बटे सेक ए इंटू कॉस ए का मान क्या है? 1/सेक ए। सेक ए से सेक ए कट गया, क्या आ गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए। तीन चीज चेंज हो गई। चौथी चीज क्या है? कोसेक। कल मैंने आपको बताया था कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 1/साइन। और साइन का मान ये रहा हमारे पास, निकाल चुके हैं पहले ही। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। जब बटे के नीचे बटे हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये सेक ए ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब कौन सा रह गया? कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। और हम टेन की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये रही अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने जो बाकी 5 बचे थे उन 5 के 5 को किस में चेंज कर दिया? सेक में चेंज कर दिया। ये थर्ड का पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। थोड़ा सा आप रिवाइंड करिए, ध्यान दीजिए। मैंने आपको सब समीकरण नंबर 1 लिखवाई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी एक साइन का स्क्वायर होता है प्लस दूसरा कॉस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दोनों साइन है, तो इसमें से एक कॉस आएगा, ये दोनों कॉस हैं, इनमें से एक साइन आएगा। तो इसको हम जो पिछली एक्सरसाइज थी आपकी, जिसमें हमने साइन 90 वाला फार्मूला लगाया था, वो फार्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर कितने में से घटाएंगे? 90 में से कितना घटाएं? 63। ऐसे ही इस कॉस को चेंज करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर कितने में से घटाएंगे? 90 में से। अब कितना घटाएंगे? 73। अभी तो 17 आएगा, तो ये हम जैसा है वैसा लिख देते हैं। ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ से कॉस किसमें चेंज होता है? साइन में। साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, बढ़ गई सब संख्या, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, इसकी क्या होगी? 1। टोटल आंसर कितना आ गया? 1। ये इसका आंसर है। देखिए इसका सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिए, ये साइन ये कॉस प्लस ये कॉस ये साइन, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं लिखवाया था आपको। फॉर्मूला क्या है? साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस कॉस को आप किस में चेंज करोगे? साइन में। और इस साइन को आप किस में चेंज करोगे? कॉस में। तो स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले साइन में कुछ नहीं करना है, साइन 25 डिग्री, यहाँ से कॉस कितने में से घटाओगे? 90 में से क्या घटाओगे? 25। अभी तो 65 आएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन कितने में से घटाओगे? 90 में से कितना घटाओगे? 25। तो ये बन गया साइन 25 डिग्री। कॉस किसमें बदलेगा? साइन में। कितना आ गया? 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन किसमें बदल गया? कॉस में। तो कितना आ गया? 25। अब डबल साइन हो गया तो साइन का स्क्वायर हो गया। 25 की गुणा नहीं करनी है, ये तो एंगल है, ऐसे कॉस की कॉस में गुणा हो जाएगी। कॉस स्क्वायर कितना आ गया? 25 डिग्री। अब देखिए, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, दोनों के एंगल बराबर है, तो पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। देखिए और उसका फर्स्ट पार्ट, दोनों में से क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है? 9। तो ब्रैकेट में क्या बच गया? सेक स्क्वायर ए माइनस कितना आ गया? टेन स्क्वायर ए। अब हमने सर्व समीकरण 2 में पढ़ी है,
सर्वसमीका 2 क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 9 और पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ गया 1, तो 9 1 9। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 9 का, बी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बी आंसर आ गया। क्लियर हो गया जो क्वेश्चन है। अब मैं कराऊंगा इसका सेकंड पार्ट। पहले ब्रैकेट में है a प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं। आप इसकी सीधी गुणा भी कर सकते हो, तब कर लीजिए, या यही आप इनको चेंज कर रहे हैं तब कर लीजिए। तो मैं यही कहीं चेंज कर देता हूँ। देखिए 1/1 टेन थीटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 1/cos। क्लियर, ऐसे इसको चेंज कर लो। 1/1 कॉट को लिख लीजिए आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसाइन को लिख लीजिए 1/sin थीटा। ये सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं और कहा था कि आप इनको याद करें। हमने यहाँ पर एक से मिल लिया cos थीटा, 1 से बाहर करोगे क्या आ गया cos थीटा, इधर cos से cos कट गया, क्या बच गया sin थीटा, प्लस cos से cos कट गया, क्या बच गया ऐसे आप यहाँ इसे ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया sin थीटा, 1 से करोगे तो क्या आ गया sin थीटा, sin से sin कट गया, क्या बच गया cos थीटा, sin से sin कट गया, क्या बच गया a। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, प्लस 1 माइनस 1, तो ये a प्लस b और a माइनस b किसके ऊपर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इसका मतलब a की जगह पर पूरा आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा इस पूरे का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या आ गया 1 और इसका स्क्वायर, इन दोनों को गुणा हो इधर cos थीटा गुणा में sin। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल लो। स्क्वायर क्या खोलेगा देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन पूरे पे क्या आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको देखिए ध्यान से, परंतु सर्वसमीका 1 में मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब आप इस ब्रैकेट में पूरी संख्या की जगह पर क्या लिख देते हो 1 प्लस 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। तो देखिए 1 से 1 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, यहाँ काट दो या अगले स्टेप में काट लो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस, क्या आंसर आ गया 2, और 2 आपका कौन सा ऑप्शन है इसका सी, इसका ऑप्शन हो गया सी। तो ये थर्ड पार्ट है आपका। सेक ए को लिख लिया आपने 1/cos ए, और टेन ए को लिख लिया आपने साइन ए बटे कॉस ए। अब ये जैसा है वैसा लिख लिया, केवल हमने इतना कर दिया कि इसके अकाउंट में क्या लिख दिया ए, यहाँ हमने इसका उत्तर मिल गया कितना आ गया कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया ए, कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसके बटे में ए, देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये का मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करके आ गई कॉस है, तो ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर और बटे में क्या आ गया कॉस ए। परंतु हमने सर्वसमीका 1 में पढ़ा है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए
बटे में क्या आ गया cos a। सूत्र का मतलब क्या होता है, दो बार लिखोगे इसको आप cos a into cos a, और बटे में क्या आ गया cos a। cos a से cos a कर ली तो इसका आंसर क्या आ गया cos a। देख लीजिए cos a इसका कौन सा ऑप्शन है, cos a ऑप्शन है इसका डी, तो इसका आंसर कौन सा आ गया डी आ गया। देखिए ये इसका फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सर्व समीकरण 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 इसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर 1, और सर्व समीकरण 3 से 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 इसके बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर 1, इसको क्या लिख दोगे कोसेक स्क्वायर 1। सेक स्क्वायर मैंने आपको बताया था किसका उल्टा होता है कॉस का, और कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। बटे के नीचे बटे उल्टा कर लो तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर आपका नीचे चला जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन ए बटे कॉस ए, और इसका इकट्ठा स्क्वायर चढ़ा दिया किसके बराबर होता है टेन के, तो क्या बन गया टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए किस नंबर पर लिखा हुआ है डी पर, तो इसका क्या आंसर आ गया डी।